नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्री क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का अपना विषय है नातेदारी। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज। आज अपने बात करेंगे नातेदारी। नातेदारी एक कहावत है, खून पानी से गाढ़ा होता है। इसका मतलब है कि हमारे नातेदार, बंधुत्व और सगे संबंधी हमारे बहुत निकट होते हैं। जब कभी हम संकट में होते हैं, आपदाओं से घिरे होते हैं, तब हम सहायता के लिए अपने रिश्तेदारों या नातेदारों की ओर देखते हैं। खून का संबंध निकटता का संबंध होता है। मानव शास्त्री कहते हैं कि आदिम समाज नातेदारी संबंधों का एक जटिल संस्थान है। यही लोगों को एक सूत्र में बांधे रखता है। हमारे यहाँ तो गुजरात राज्य इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ का संपूर्ण समाज भाई और बहन में स्त्रीकृत है। इस समाज में संबोधन का पद भाई और बहन है, तीसरी और कोई नहीं। मतलब हुआ संपूर्ण गुजराती समाज भाई बहन यानी नातेदारी के संबंधों से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री इवान पिर्चांड ने अफ्रीका की न्यूर जनजाति में अनुसंधान कार्य किया है। वे कहते हैं कि इस समूह में इनके जीवन में नातेदारी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आप किसी न्यूर की सहायता चाहते हैं तो आपको न्यूर जनजाति के साथ जोड़ दीजिए। कहिए कि पिता मैं बड़ी आपदा में हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। बस न्यूर के आप रिश्तेदार हो गए। वह उससे जो कुछ बनेगा आपके लिए आवश्यक होगा। अगर आप अपने आप को न्यूर के साथ नातेदार की तरह जोड़ते नहीं हैं, तब आप उसके लिए कुछ भी नहीं हैं। भारत में इमरावती कर्वे ने नातेदारी व्यवस्था पर बहुत बड़ा अधिकृत काम किया। इस संबंध में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एक बहुत बड़ा दस्तावेज पुस्तक है। वे अपनी पुस्तक में भारत के 4 नातेदारी भागों में बांटती है। भारत में नातेदारी को 4 भागों में बांटती है। इमरावती का कहना है कि जाति प्रथा और कुछ ना होकर नातेदारी का विस्तार मात्र है। कुछ समाज वैज्ञानिकों की राय है कि यदि मानव शास्त्र के साहित्य से नातेदारी को हटा दिया जाए तो यह रीता जाएगा जिसमें कुछ भी नहीं बचेगा। सच्चाई यह है कि नातेदारी व्यवस्था मानव शास्त्र का एक अभिन्न अंग है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रिक्सन ने नातेदारी को सामाजिक मानव शास्त्र के केंद्रीय स्थान देते हुए लिखा है कि कई आदिवासी समाजों में जटिल नातेदारी व्यवस्थाओं को देखकर मानव वैज्ञानिकों की पीढ़ी हक्का बक्का रह गई है। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली नातेदारी व्यवस्था के बड़े विख्यात दृष्टांत मिलते हैं। यह आदिवासी परंपरा के शिकारी और फल फूल बटोरने वाले हैं। दुनिया में इनकी तकनीकी एकदम सामान्य रही है। इनमें ना तो कोई धातुओं आभूषणों का ज्ञान है और ना ये पढ़ने लिखना जानते हैं। सब कुछ होते हुए भी इनकी नातेदारी व्यवस्था इतनी जटिल हो गई है कि किसी भारी व्यक्ति को इसे समझने में कई वर्ष लग जाएंगे। मानव शास्त्र में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन केंद्रीय अध्ययन रहा है। 1940 के बाद मानव शास्त्र में ब्रिटेन के विद्यार्थी तो व्यंग रूप में मानव शास्त्र को नातेदारी शास्त्र कहने लगे हैं। अब तक की स्थिति यह है कि कई नामी गिरामी मानव शास्त्री नातेदारी को ठीक से नहीं समझा पाए हैं। मानव शास्त्र में नातेदारी व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अब यह प्रश्न उठता है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर निम्नलिखित बिंदुओं में दिया जा सकता है। मानव शास्त्र में नातेदारी व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? नंबर 1, ये नातेदारों के सहयोग से ही है
कि व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। परंपरागत व्यवसाय को नातेदार के माध्यम से सीख जाता है। व्यवसाय जो हुनर है वह नातेदारों से ही मिलता है। नातेदार ही व्यक्ति के भले बुरे के बारे में सोचते हैं। नंबर 2, व्यक्ति के भविष्य को बनाने संवारने में नातेदारों का बड़ा योगदान है। आज हमारे देश में बेरोजगारी से पीड़ित गांव के लोग शहरों की ओर स्थानांतरण करते हैं। गांव का एक व्यक्ति जब अहमदाबाद या किसी शहर में पहुंचता है तो वह धीरे धीरे अपने कई नातेदारों को वहां बुला लेता है। राजस्थान के मारवाड़ियों में भी ऐसे ही दृष्टांत देखने को मिलते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में घर का काम करने वाले जो रामला होते हैं वे वस्तुतः आदिवासी होते हैं जो नातेदारी व्यवस्था से जुड़े होते हैं। नंबर 3, नातेदारों के माध्यम से ही आदिवासियों में विवाह संबंध पाए जाते हैं। नातेदारों के माध्यम से ही आदिवासियों में विवाह संबंध पाए जाते हैं। नातेदारों द्वारा ही विवाह योग्य लड़के या लड़की की जो जानकारी दी जाती है वे विश्वसनीय समझी जाती है। नंबर 4, जीवन में जन्म, विवाह और मृत्यु के जो अवसर आते हैं इनकी नातेदारी की निकटता और दूरी के आधार पर मान्यता दी जाती है। जीवन में जन्म, विवाह और मृत्यु के जो अवसर आते हैं उनकी नातेदारी की निकटता और दूरी के आधार पर मान्यता दी जाती है। इसी भांति मौत के आधार पर मान्यता दी जाती है। मौत के बाद शोक मनाया जाता है। इसकी अवधि में नातेदारों की निकटता या दूरी पर निर्भर होती है। नंबर 6, नातेदारी आदिवासी समाज के सभी पहलुओं से जुड़ी होती है। नातेदारी आदिवासी समाजों के सभी पहलुओं से जुड़ी होती है। आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव नातेदारों में देखा जा सकता है। आम होने पर नातेदारों को भेंट रूप में आम दी जाते हैं। यह बात मूंगफली, केला, पपीता आदि पर लागू होती है। नातेदार में जुड़ाव तिथि, विवाह आदि अवसरों पर देखने को मिलता है। नंबर 7, समाज का ढांचा प्रत्येक स्थिति में नातेदारों के इर्द गिर्द घूमता है। प्रतिष्ठित समाजशास्त्री R.P. देसाई का कहना है कि परिवार और कुछ न होकर भेड़ सामाजिक संबंधों का एक अंग मात्र है। वे कहते हैं कि नातेदार का बुनियादी संबंध यद्यपि जैविकी है लेकिन इसका विस्तार बहुत विशाल है। स्नाइडर का भी कुछ ऐसा ही तर्क है कि नातेदारी खून से संबंध रखते हुए भी सामाजिक और सांस्कृतिक है। मानव शास्त्र में नातेदारी पर अनुसंधान का एक विशाल भंडार है। यह सामान्य मान्यता है कि आदिवासी जीवन के विभिन्न भागों के साथ नातेदार जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आदिवासी नातेदारों से जुड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ समझना भूल होगी कि नातेदार हमेशा सहायक ही होते हैं। इनमें संघर्ष नहीं होते हों ऐसा नहीं है। जमीन, पानी आदि से जुड़े ऐसे कई मसले होते हैं जो झगड़े पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपनी बात करेंगे विद्यार्थियों, नातेदारी क्या है, नातेदारी की परिभाषा क्या है। धन्यवाद।